Now come to unit 2 of same chapter 4, one by one. मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले हुआ. मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. बी. इक्विलिब्रियम प्राइस में भी डिटरमाइन. इक्विलिब्रियम नाम से ही मालूम पड़ता है, डिमांड और सप्लाई. If the price is forced to stay below equilibrium, then consequently it can be said that price is forced to, हमने जबरदस्ती प्राइस को रोक के रखा है. प्राइस ऊपर जाएगी बट हमने फोर्स करके उसे नीचे दबाया है. प्राइस ऊपर जाने का पूरा चांस है. प्राइस ऊपर जाने का कब चांस रहता है? सप्लाई ज्यादा या डिमांड. सप्लाई ज्यादा रहेगा तो उल्टा प्राइस नीचे गिरेगी. हाँ, डिमांड बहुत ज्यादा, प्राइस ऊपर जा रही, हमने फोर्सफुली उसको नीचे रखा हुआ. So when there is a excess demand. ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज. नेक्स्ट. an increase in supply with unchanged demand leads to. ओके, ये थोड़ा डायग्राम से प्रेजेंटेशन करके सीखना चाहिए. देखो ये रहा डायग्राम. क्या हुआ? सप्लाई में इंक्रीज हुआ. सप्लाई पहले यहां पे था, यहां से यहां राइट वर्ड. सप्लाई में. डिमांड में नो चेंज, डिमांड एज इट इज. सो क्या हुआ? देखो प्राइस पहले ओरिजिनल थी, उससे प्राइस भी कम हो गई और क्वांटिटी बढ़ी. सो फॉल इन प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी. डी. आ रहा ध्यान में? आ जाओ 5. इन लॉन्ग रन में क्या चीज चेंज होती है? डिमांड, सप्लाई या ऑल? इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. हमने सीखा ना पहले. लॉन्ग रन में कुछ भी चेंज हो सकता है, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ. कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, वापस से रिपीट. इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. सो यहां पे बिलो एक ही कंडीशन है, सिर्फ बी. आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 7. increase in supply with demand remaining the same brings about. वापस ये increase in supply रिपीट है. ये देखो, सप्लाई पहले ओरिजिनल S1 पे था और ये जैसे ही सप्लाई आगे बढ़ा राइट वर्ड्स, प्राइस कम एंड क्वांटिटी ज्यादा. सो डिक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी. ये आएगा, increase in quantity and decrease in price. 8th. When the price of a commodity is 20, the quantity demand is 9, and when price is 19, the quantity demand is 10. Based on the what will be the marginal revenue resulting from 10. अभी 2 मिनट पहले सिमिलर टाइप हुआ था, सेम ही अमाउंट भी सेम थे. एक बार फिर से बताऊं. अब देखो क्या हुआ. प्राइस 20, क्वांटिटी 10. So total revenue is 200. Now price क्या हो? When price is 19. सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी 9 है. 2 मिनट. क्वांटिटी डिमांड इज 9, तो ये 180. अभी प्राइस कितनी हो गई? 19. क्वांटिटी डिमांड इज 10. सो दिस इज 190. 190 हुआ. प्राइस 20 है, डिमांड 9 यूनिट्स की. सो 9 20 इंटू 9 180. प्राइस जैसे ही 19 हुए, प्राइस क्या हो गई? कम. क्वांटिटी बढ़ गई 10. सो देखो, क्वांटिटी जैसे इंक्रीज हुई 9 से 10, एडिशनल रेवेन्यू, क्योंकि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. सो चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ 9 से 10 1 ही है. चेंज इन रेवेन्यू ये कितना है? 10 आया देन. सो 10 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 10. नेक्स्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस. बच्चों वाला क्वेश्चन है, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक होता, देख लो ना. कहां पे? ये रहा.
इक्विलिब्रियम 4 खत्म. इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फिक्स्ड, प्राइस क्या है? फिक्स. देन एवरी इंक्रीज इन इट्स सोल्ड क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू विल डैश डैश एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल डैश डैश. जब यार प्राइस फिक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इज फिक्स्ड, सो मार्जिनल रेवेन्यू उतनी रहेगी हर बार कांस्टेंट, बट टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी. सो टोटल मार्जिनल मींस एडिशनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता, परफेक्ट कंपटीशन नहीं क्या? जहां पे एडिशनल हर यूनिट प्राइस फिक्स है, पहला यूनिट भी 10 में, दूसरा भी 10 में, तीसरा भी 10 में, 10 ही रुपए में, हमें हर चाहिए उतने यूनिट्स बेचो 10 रुपए में. तो इस टाइप के मार्केट में मार्जिनल जो एडिशनल रेवेन्यू वो क्या है? कांस्टेंट. हाँ, बट टोटल रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा. सिंपल है, बी. आ जाओ नेक्स्ट 11 नंबर पे. इफ द सप्लाई डिक्रीज एंड डिमांड रिमेन कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी. देख लेते हैं. इस टाइप के ऑलवेज थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहा तो इजी हो जाता है. सो देखो ये सप्लाई का, ये डिमांड का. अब क्या हुआ? सप्लाई डिक्रीज, ये सप्लाई इस साइड में है, सप्लाई जैसे डिक्रीज हुआ, प्राइस पहले इधर थी, अभी ये नहीं, प्राइस क्या होगी? इंक्रीज. प्राइस पहले P1 थी, अभी P2 इंक्रीज हो गई. वेरी इजी. सप्लाई कम हुआ ना, ये S1 नया, सो ये लेफ्ट साइड में आ गया. डिमांड है वैसे ही, प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पिगू फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्ज जिस प्राइस टू इंडिविजुअल कैपेसिटी, क्वांटिटी सोल्ड, लोकेशन, नन ऑफ द अबव. क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू पिगू फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री पहले स्टेज का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा वो कहां पे? इंडिविजुअल कैपेसिटी में. हम आदमी आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग अलग. आ रहा ध्यान? व्हाट इज द शेप ऑफ मोनोपोलिस्ट एवरेज रेवेन्यू कर्व? एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व मोनोपोली में कैसे आता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग था, मतलब इस टाइप में, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड फॉल्स, क्योंकि मोनोपोलिस्ट को प्राइस क्या करने पड़ेंगे? कम, इन ऑर्डर टू सेल मोर. एक बार देखेंगे, देख लो नोट्स में, आ जाओ. ये रहा मोनोपोली मार्केट. और देखो ये AR कर्व या डिमांड कर्व, ये AR कर्व या डिमांड कर्व कैसा? ऊपर से नीचे, ये लेफ्ट हैंड से, मिला क्या? ये मोनोपोली का लेफ्ट हैंड से राइट हैंड डाउनवर्ड स्लोपिंग. मिला सबको? आ जाते हैं फिर से. व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? अब ये परफेक्ट कंपटीशन का यार बोल रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, AR कर्व, AR डिमांड, परफेक्ट कंपटीशन में याद है क्या? इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, AR कर्व या फिर डिमांड कर्व, MR कर्व कैसा होता था? हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक बार नोट्स में दिखाऊं, आ जाओ. देखो ये मिला. ये AR कर्व, MR कर्व कैसा दिख रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नेक्स्ट, मोनोप्सोनी मीन्स, हाँ मोनोप्सोनी ओनली सिंगल बायर हुआ करता था. सिंगल बायर, अभी सेलर नहीं था, सिंगल बायर. बी करेक्ट दिया है. देखते हैं नोट्स में, एक बार देखेंगे. आ जाओ एकदम लास्ट में, नोट्स का लास्ट पार्ट.
ये रहा मोनोप्सोनी, मिला सेकंड पॉइंट, मोनोप्सोनी सिंगल बायर। गेटिंग? आ जाओ आगे। When increase in demand is equal to the increase in supply and equilibrium price remain constant, then what about the equilibrium quantity? देखो ये ग्राफ के हेल्प से, ऐसे क्वेश्चन हरदम ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करने का। डिमांड पहले यहाँ पे थी और ये सप्लाई, अभी सप्लाई में भी इंक्रीज, डिमांड में भी इंक्रीज, सेम, एंड प्राइस आज भी सेम है, पहले भी यही थी। क्वांटिटी क्या हुई? दोनों राइट साइड में शिफ्ट हो गए, डिमांड भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी, दोनों राइट साइड में, मतलब ये इस साइड में आगे बढ़ गए, तो क्वांटिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। कॉमन सेंस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2। गेटिंग? आया सबको ध्यान में?